हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम्पावर इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन का टॉपिक हमारा रहेगा सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर, पानी की महत्वपूर्णता। वाटर इज वन ऑफ द वाइटल रिसोर्सेज फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। इसका मतलब है कि पानी जो है, वाटर मतलब होता है पानी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, वाइटल मतलब कि इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, अहमियत रखने वाला रिसोर्स है। रिसोर्स मतलब होता है साधन, संसाधन, सहारा। ठीक है, तो वाटर जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संसाधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है इस पृथ्वी पर, इस ग्रह मतलब प्लैनेट मतलब ग्रह, इस ग्रह पर जीवन को, लाइफ को, सस्टेनेंस कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। Only 1% of the water on earth is suitable for drinking, but increasing water pollution is diminishing the resources of fresh and clean water. मतलब सिर्फ 1% पानी जो है पृथ्वी में वो पीने लायक है, लेकिन जो पानी का प्रदूषण बढ़ रहा है उसके वजह से फ्रेश वाटर, ताजे पानी का जो स्रोत है वो डिमिनिश मतलब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। ताजे पानी और साफ पानी का जो स्रोत है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पानी का प्रदूषण है, प्रदूषण, पॉल्यूशन को प्रदूषण बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें प्रदूषण को रोकना चाहिए। Introduction of impurities and toxic chemicals into water causes water pollution. Introduction of impurities and toxic chemicals into the water causes water pollution। मतलब कि पानी में अशुद्धियाँ, impurities मतलब होता है अशुद्धियाँ, और जहरीले रसायन, इन मतलब टॉक्सिक केमिकल, टॉक्सिक मतलब जहरीला, केमिकल मतलब रसायन का प्रवेश जल प्रदूषण का कारण बन रहा है ना। The increasing chemical content in the river water is absorbed by the aquatic animals, which disrupts the entire food chain. ठीक है, नदी के पानी में जो बढ़ती रासायनिक सामग्री है, रासायनिक सामग्री मतलब जो केमिकल कंटेंट को रासायनिक सामग्री बोला जाता है, जलीय जंतुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। और एक्वेटिक एनिमल्स जलीय जंतु होते हैं, उनके द्वारा वो रासायनिक जो सामग्री सामग्री है अवशोषित कर ली जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो समग्र खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन जो है वो बाधित होती है, उसमें भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, द वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज समटाइम्स ऑल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस, thus contaminating agricultural produce। जो नदियों का पानी है, नदियों का पानी, हाँ, कभी कभी सिंचाई के काम में, सिंचाई के लिए भी प्रयोजन किया जाता है। इरिगेशन मतलब सिंचाई, जहाँ पे जो एग्रीकल्चर फील्ड है वहाँ पे जो पानी दिया जाता है उसको इरिगेशन बोला जाता है। तो नदियों के पानी का उपयोग कभी कभी सिंचाई के लिए भी किया जाता है, जिससे कृषि उपज दूषित हो जाते हैं। क्यों दूषित होते हैं कृषि उपज? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मतलब होता है कृषि उपज। कृषि उपज दूषित इसीलिए होते हैं क्योंकि जो नदियों का पानी है वो ऑलरेडी केमिकल से दूषित हो चुका है। वही पानी अगर क्रॉप्स में जाएगा तो वो तो दूषित होगा ही, है ना। Every year, around 7 billion pounds of urban plastic waste gets dumped into the oceans. हर साल, हर साल, अराउंड मतलब होता है लगभग, एवरी ईयर मतलब हर साल, अराउंड मतलब होता है लगभग 7 बिलियन पाउंड, 7 बिलियन पाउंड का जो प्लास्टिक का कचरा है, वेस्ट मतलब होता है कचरा, अर्बन मतलब शहरी, शहरी प्लास्टिक का जो कचरा है वो महासागरों में फेंक दिया जाता है। डम्प्ड मतलब फेंक दिया जाना, ओशंस को बोलते हैं महासागर। ठीक है, अर्बन मतलब होता है शहरी और रूरल मतलब होता है विलेज, गांव जो होता है उसको रूरल बोला जाता है। नेक्स्ट इज, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर ऑफ द वर्ल्ड इज कंटामिनेटेड विथ आर्सेनिक विच इज हाईली टॉक्सिक। इसका मतलब है कि ग्राउंड वाटर, जो जमीन के अंदर जो पानी पाया जाता है उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं, भूजल बोलते हैं। विश्व का अधिकांश, मोस्ट ऑफ द मतलब अधिकांश भूजल आर्सेनिक से दूषित है। दूषित मतलब कंटेमिनेटेड मतलब दूषित है।
जो कि हाईली टॉक्सिक, जो कि अत्यधिक विषैला होता है, आर्सेनिक। Next, the major man-made pollutants responsible for water pollution are pathogens, organic matters, heavy metals, sediments, etc. मेजर मतलब कि जो प्रमुख होते हैं, प्रमुख, तो प्रमुख मैन मेड मतलब कि मानव द्वारा निर्मित पॉल्यूटेंट्स, जो प्रदूषण के जो कारण हैं वो क्या क्या है। जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रमुख मानव निर्मित द्वारा प्रदूषक प्रदूषक रोजजनक, कार्बनिक पदार्थ, भारी धातु, तलहट आदि है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोकैबुलरी है वो इम्पोर्टेंट जो है, पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स मतलब होता है प्रदूषक, प्रदूषक, जिम्मेदार मतलब रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, वाटर पोल्यूशन मतलब पानी का जो प्रदूषण है। Think twice before throwing anything down the sink and avoid throwing oils, chemicals, paints, etc. Think मतलब सोचना, twice मतलब दो बार। तो दो बार सोचे, बिफोर मतलब कि पहले, कुछ करने से पहले, बिफोर थ्रोइंग, थ्रोइंग मतलब होता है फेंकना, एनीथिंग मतलब कुछ भी, कुछ भी। सिंक में कुछ भी फेंकने से पहले दो बार सोचे। डाउन मतलब कि अंदर, ठीक है, सिंक के अंदर मतलब डाउन द सिंक। सिंक के अंदर कुछ भी फेंकने से पहले दो बार सोचे, जैसे, और तेल, रसायन, पेंट आदि फेंकने से बचे। ठीक है, तेल, पेंट ये सब फेंकने से क्या होता है, और अल्टीमेटली वो ड्रेन के द्वारा नदियों में ही जाएगा, इसलिए वो सब नहीं फेंकना चाहिए, वो फेंकने से आप बचे। Use of pesticides and fertilizers should be highly reduced so that they do not contaminate surface and groundwater. यूज मतलब इस्तेमाल, पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक, और फर्टिलाइजर होता है उर्वरकों, उर्वरक। ठीक है, तो कीटनाशकों, पेस्टिसाइड्स है ना, और फर्टिलाइजर्स है, इसलिए यहाँ पे कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग, यूज मतलब उपयोग, अत्यधिक कम से कम किया जाना चाहिए ताकि वे सतह और भूजल को दूषित ना करे। हाईली रिड्यूस्ड मतलब अत्यधिक कम से कम किया जाना चाहिए। कंटामिनेट मतलब दूषित करना। नेक्स्ट है, पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक गुड्स शुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ इन रिवर्स और सीज, इंस्टेड दे शुड बी रिसाइकिल्ड एंड रीयूज्ड। पॉलीथीन के जो बैग होते हैं और प्लास्टिक के जो सामग्री होती है, प्लास्टिक का कोई भी जो सामान है, वो शुड नॉट बी मतलब नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, डिस्पोज, डिस्पोज मतलब कि बहाना, नदियों में, ठीक है, मतलब रिवर्स में, और सीज मतलब समुद्रों में नहीं बहाना चाहिए। इसके बजाय, इंस्टेड मतलब होता है इसके बजाय, उन्हें पूर्ण नवीनीकरण मतलब रिसाइकिल, और पुनः उपयोग रीयूज, रिसाइकिल पूर्ण नवीनीकरण, रीयूज पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। थैंक यू।